सन्मार्ग डिजिटल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। नई दिल्ली से मैं हूं सर्जना शर्मा। आज हम आपके लिए अपने कुंभ की श्रृंखला में एक अति विशेष एपिसोड लेकर आए हैं। वो है, हमारे साथ हैं देश के जाने माने उद्योगपति, देश क्या पूरी दुनिया के जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी, धर्म के रक्षक और धर्म के प्रचारक और प्रसारक राजा ऋषि जी। आपका हमारे सन्मार्ग डिजिटल में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप, हमारे दर्शकों को ये जानने में बड़ी रुचि होगी क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो उद्योगपति होते हैं वो अपना एम्पायर का विस्तार करने में, अपना पैसा बढ़ाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन आपने एक बहुत बड़े घराने के, भारत के बड़े औद्योगिक घराने के पुत्र होने के बावजूद भी आपने अपने एक बहुमुखी अपने जीवन को बना के रखा। उसमें आपने समाज सेवा की, उसमें आपने धर्म की रक्षा की और आपने अनेक तरह से भारत को बाहर विदेशों में स्थापित करने का पूरा भरपूर सफल प्रयास किया। तो ये सब विविधता आपके जीवन में कैसे आई? देखिए, विविधता मेरे जन्म से आई, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आपने कहा उद्योगपति थे, और मेरी जो माँ थी वो बड़ी धार्मिक और देशभक्त थी। तो दोनों का मिश्रण था और मेरा जो जन्म हुआ वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ जी। मेरे 7 भाई बहन पहले पैदा हुए, मैं 8वां था, तो 8वां नहीं 9वां। तो इसलिए मुझे बचपन से ही दोनों तरफ, एक तरफ माँ एक तरफ फादर, दोनों का स्नेह भी मिला और मार्गदर्शन भी मिला। और वही कारण है कि मैंने अपना जीवन को बैलेंस चलाया और अकॉर्डिंग टू वेदों चलाया। मेरे वेदों के द्वारा जीवन जीने के लिए आपको 4 आश्रम जीने पड़ते। इसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ज्यादातर लोग गृहस्थ में आके वहीं फंस जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि 50 साल बाद तो वानप्रस्थ ले। तो 50 साल बाद मैं विदेश चला गया, वहाँ पे सब घूमा और यहाँ पे मेरी जो फैमिली थी वो भारत रही। फिर 75 साल की उम्र में मैं वापस आया और आके फिर मैंने अपना जो संन्यास पीरियड है वो भारत में करा। तो मैं इस समय अकेला रहता हूँ, अपना जीवन में अध्ययन करता हूँ और जितने भी शंकराचार्य हैं और वेदों का ज्ञान उन्होंने उसको लिया है। और जब वेद आप पढ़ते हैं और शंकराचार्यों से उसका ज्ञान लेते हैं तो तब आपको असली भारत की जो वैल्यू है, तो कहते हैं ना, भारत में जन्म लेना एक बहुत ही उसकी बात है। आपका आसानी से जन्म नहीं होता भारत, और भारत में जन्म लेना और भारत में मरना, ये मोक्ष भूमि भी है, पितृभूमि भी है, मातृभूमि है, देवभूमि है। तो इसलिए भारत एक स्पेशल देश है जी। और इसलिए जब मैं वापस भारत आया तो मेरे वो पता लगा उसके बारे में। अभी तक मैं उसका ज्ञान नहीं था। जब मैंने अध्यात्म की तरफ और वेदों की तरफ मैंने बात करनी शुरू करी, तभी मुझे उन्होंने राजा ऋषि का, चारों शंकराचार्य ने टाइटल दिया और मुझसे ये लिखवाया कि आप भारत के जो सनातन धर्म है उसको पूरी विश्व में ले जाएंगे। बहुत अच्छा राजा ऋषि जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि आपको चारों शंकराचार्य जी ने बहुत मान सम्मान दिया और आपके ऊपर उन्होंने उनकी आशाएं और आकांक्षाएं भी टिकी हैं कि आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करेंगे। और उन्होंने आपने बताया धर्मदंड भी आपको उन्होंने दिया। तो अभी कुंभ में आप अपनी उस भाव से, जो आप जिस भाव से शंकराचार्यों ने आपको उपाधि दी, उस भाव से आप अपनी इस महाकुंभ में क्या भूमिका देखते हैं? तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि चारों शंकराचार्य एक जॉइंट मैसेज दें। अभी तक लोग चारों शंकराचार्य को साथ नहीं देते, और इसलिए सबसे पहला हमारा कोशिश है कि एक ग्लोबल मैसेज भारत समाज को, विश्व समाज को मैं राजा ऋषि की तरफ से और चारों शंकराचार्यों की तरफ से देना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों को पता लगे हम क्या चाहते हैं। अब वो जो मैसेज है वो पब्लिसाइज किया जाएगा आप लोग के द्वारा जी, यहाँ भी और अमेरिका में भी, सब देशों में, तो जिससे पहली बार एक फोर्स नजर आए कि भाई ये सब एक है। तो एक ऐसी फोर्स, नई फोर्स आ रही है जो नॉन पॉलिटिकल है जी, जो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करेगी, वैदिक धर्म का प्रचार करेगी। और वैदिक धर्म के साथ के साथ शंकराचार्य ने बौद्ध को भी वैदिक धर्म से मिलाया है। उन्होंने
जितने भी जैन हैं, जितने भी धर्म यहाँ से निकले, जो भी धर्म ये मानते हैं कि अगला जन्म है। जी देखिए अपने यहाँ जो धर्म है, 8 ऐसे प्रमुख धर्म है जी। जो कि सब मानते हैं कि अगला जन्म है, पिछला जन्म पुनर्जन्म, था। आत्मा की यात्रा अनंत है। आत्मा की यात्रा मान लीजिए, कॉन्शियसनेस की जी, मान यात्रा लीजिए। माने, जी। जो भी यात्रा है, जी। तो आपकी जो आप खुद है वो शरीर नहीं है। तो दो चीज है, एक शरीर है और एक आप एक है। आत्मा, हाँ, प्राण है। एक प्राण कहिए, कॉन्शियसनेस हाँ, कहिए, जी। उसको सोल कहिए, जी। जो भी कहिए, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जी। तो अपने यहाँ जो शिव और जो दुर्गा है या देवी है, अर्धनारीश्वर। हाँ, तो देवी का जो है वो शरीर से संबंध, एनर्जी, एनर्जी और मास एक है। पुरुष और E प्रकृति। इक्वल टू mc²। जी तो एक तो मास होता है, एक एनर्जी होती है, जी दोनों एक है। जी। हाँ। और जो शिव है वो कॉन्शियसनेस है।